बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ जिससे यूजीसी नेट के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 2 प्रश्न आपके जून के एग्जाम में आए हुए थे और ईएमआरएस टीजीटी पीएचटी हिंदी के लिए भी यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट के लिए बिहार टीजीटी पीएचटी और 6 to 8 में भी इससे प्रश्न बनते हैं और यूपी टीजीटी के लिए पीजीटी के लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। अंबेडकर दर्शन, इससे प्रतिवर्ष आप देखेंगे प्रश्न बनते रहते हैं और आज यहाँ पर बनने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर लेके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। अंबेडकर दर्शन ने कौन कौन से किताबें लिखी हैं, उन सभी का प्रकाशन वर्ष के साथ, उन्होंने कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया है उसका, और अंबेडकर दर्शन के कुल 13 सिद्धांत के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ और उसमें उस सिद्धांतों के तहत कौन कौन से संगठनों की स्थापना हुई थी यह भी आपको इस क्लास में मिल जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं देर न करके। अंबेडकर दर्शन। भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 से लेके 1956 इनका जन्म और मृत्यु है। 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में मृत्यु। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। इन्होंने दलित बौद्ध आंदोलनों को प्रेरित किया और अछूतों दलितों के लिए सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। इन्होंने बहुत से अभियान चलाए थे, आपको आगे देखने को मिलेगा। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के विधि एवं न्याय मंत्री एवं भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माता थे। इन्हें देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति आप देखेंगे, उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने 5 मराठी पत्रिकाओं का संपादन किया। पहला ही देखिए, मूक नायक, जो कि 1920 है, आया हुआ प्रश्न है कि इस पत्रिका के संपादक कौन है। दूसरा आप देखेंगे कि समता, इनका एक पत्रिका थी जो कि मराठी पत्रिका थी और 1928 में इसका प्रकाशन हुआ था। प्रबुद्ध भारत, 1956 में इसका प्रकाशन वर्ष है, ये प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है बहिष्कृत भारत। ये प्रश्न आपने देखा होगा, यूजीसी नेट में आया हुआ था और पूछा गया था इस बार, तो इसलिए इस दर्शन को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। अगला है आपकी जो मराठी पत्रिका है जनता, 1930 में इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रकाशन वर्ष ही पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। 1956 ईस्वी में बौद्ध धर्म इन्होंने स्वीकार कर लिया था। ये भी प्रश्न बन सकता है कि आम्बेडकर ने कब बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, तो 1956 में। संविधान निर्माण के वक्त प्रारूप समिति के अध्यक्ष की भूमिका में उन्होंने देश के संविधान निर्माता के रूप में कार्य किया। अंबेडकर की विचारधारा तथा दर्शन अर्थात अंबेडकरवाद के प्रमुख सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बौद्ध धर्म, मानवतावाद, विज्ञानवाद, सत्य तथा अहिंसा आदि है। अंबेडकर का प्रमुख उद्देश्य छुआछूत को नष्ट करना और दलितों का क्या था, सामाजिक सुधार करना और जीवन स्तर में भी सुधार करना। उन्होंने समाज के शोषित वर्ग को अत्याचार, शोषण और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा दी। आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर दर्शन के प्रमुख सिद्धांत देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है आपका स्वतंत्रता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, बंधुता का सिद्धांत था, बंधुत्व बना के रखना चाहते थे। सामाजिक न्याय का सिद्धांत था, समाज में न्याय रखना चाहते थे सभी वर्गों के लिए। शिक्षा की संपूर्ण उचित व्यवस्था, एक संगठन का भी के तहत भी उन्होंने कार्य किया। और देखेंगे सन 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना हुई थी, जिसमें सभी शोषित, पीड़ित, दलित, मजदूर सम्मिलित थे। यह संगठन पूरे देश में व्याप्त था। आगे बढ़ते हैं। 7वां है आपका संघर्ष
है, संघर्ष की भावना थी, स्वाभिमान, स्त्री प्रतिष्ठा। 10वां है धर्म चिंतन। अम्बेडकर जो थे जातीयता का उन्मूलन करने तथा समाज में समता, स्वतंत्रता तथा बंधुता को स्थापित करने के उद्देश्य से ही 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने हजारों दलित भाइयों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। 11वां है मानवतावाद। 12वां है नारीश्वरवाद। निरीश्वरवाद इसको आप बनाइएगा, निरीश्वरवाद। ईश्वर मतलब किसी भी ईश्वर को ना मानना, एक ईश्वर में विश्वास रखना। और आपका है बुद्धिवाद। आगे है यूजीसी नेट के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है, देखिए कि श्री बाबूलाल सुमन ने अंबेडकर की जीवनी पर अंबेडकर महाकाव्य की रचना की थी। इस महाकाव्य में 11 सर्ग हैं। इस महाकाव्य में अंबेडकर के चिंतन, मनन और विद्रोहात्मक प्रवृत्ति की बड़ी सुंदरता के साथ काव्यात्मक रूप में चित्रण हुआ है। और लक्ष्मी नारायण सुधाकर ने अंबेडकर की जीवनी पर भीम सागर नाम के काव्य की रचना की थी। प्रश्न बन सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित ग्रंथ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेपर में आ सकते हैं। कुल आप देखेंगे 8 ग्रंथ हैं, मतलब रचनाएं हुई हैं इनकी। कौन कौन सी? पहला है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, 1937 प्रकाशन वर्ष है। दूसरा है रानाडे, गांधी एंड जिन्ना, 1943 इसका प्रकाशन वर्ष है। मिस्टर गांधी एंड द इमेंसिपेशन ऑफ द अष्टचेविज, ये 1943 में इसका प्रकाशन वर्ष है। चौथा है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, 1946 में इसका प्रकाशन वर्ष है। 5वां देखते हैं हम, हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग, 1946 इसका प्रकाशन वर्ष है। छठा है स्टेट एंड माइनॉरिटीज, इसका 1947 में प्रकाशन वर्ष है। 7वां है हु वर द शूद्राज, शूद्र कौन थे, 1946 में इसका प्रकाशन वर्ष है। 8वां है जब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी, ठीक, 1956 में, बुद्ध और उनका धम्म। इस प्रकार से उन्होंने कुल 8 पुस्तकों की रचना की थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपर में ये आ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम में आपका हाल ही में जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, तो आप अपनी तैयारी को संपूर्ण रखें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।